whatever I came to know from that your family are well known, and you have got good exposure also. So I'll get it into short, Chris. Whatever is your queries, questions, you may please ask me. So अभी फिलहाल जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अनलिस्टेड में? 5 years से कर 5 years. तो मैंने प्री कोविड, हाँ तो कोविड के पहले भी आपने लिया हुआ है या आफ्टर कोविड ही लिया है? नहीं, कोविड के पहले भी कुछ लिए हुए थे ऐसे ही तभी सो से start कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कोविड के पहले लिया हुआ अच्छा था या बाद में वाला? नहीं, कोविड के बाद जो मैंने लिया था वो बेटर था, बिकॉज कोविड के पहले ज़्यादा प्राइस था कुछ स्टॉक्स का, एंड देन फिर वो कोविड बट अनलिस्टेड शेयर्स में इतना इफेक्ट पड़ा क्या? मार्केट नीचे आया ऊपर आया तभी? थोड़ा बहुत पड़ा, मतलब जो मैंने लिए हुए थे उसमें Okay. पड़ा। तो वो टाइम पे जब आपने स्टॉक्स लिए थे, हाउ आई एम ट्राइंग टू क्या बोलते हैं कोरिलेट, वो आपने रिसर्च करके लिए हुए थे या टिप्स करके लिए हुए थे या आपने कुछ स्टडी किया था? कैसे यानी आप स्टॉक कैसे फाइनल? रिकमेंड कर दिया तो हाँ, तो यानी मेन तो क्या हुआ है कि टिप्स, रिसर्च आपका इतना हुआ नहीं था आपके एंड से. डू यू बिलीव इन रिसर्च रिपोर्ट्स गिवन बाय अदर्स? रिसर्च रिपोर्ट्स में अभी आप कर रहे हो? अभी करती हूँ. तो नाउ यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अभी जो मार्केट गिरा हुआ है, इक्विटी मार्केट्स आई थिंक अराउंड 17-18% गिरा हुआ है. डू यू थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विच हैपेंड प्री कोविड? ये मार्केट गिरने लगा है, माने इक्विटी मार्केट्स गिरने लगा है और उससे अनलिस्टेड पे कुछ इम्पैक्ट आया, ऐसा कुछ? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो वो यस अनसर्टिनिटी था, तो उतना तो सो इक्विटी मार्केट्स डाउन जाने के बावजूद अनलिस्टेड शेयर्स में इट इज इन अ रेंज, इट इज नॉट गॉन डाउन. तो जब इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली ये भी ऊपर जाएगा, करेक्ट? तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद में डू यू वेट टिल लिस्टिंग या आप ट्रेड करते हैं? जैसे हम इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वैसे आपका कैसा है नॉर्मली? नहीं लॉन्ग टर्म वैसे Long लेके term. छोड़ दिया. लेके छोड़ दिया. तो आप लिस्टिंग के बाद में भी सेल करेंगे ऐसा नहीं है? नहीं. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल, जो भी आपने स्टॉक्स अभी तक लिए, हाउ मच परसेंटेज? वो सारे तो प्लस में ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ, बिकॉज अभी बहुत टाइम हो गया है. हाँ. तब तक तो अनलिस्टेड मार्केट भी बहुत अच्छा खासा. तो 5 साल पहले तो अनलिस्टेड मार्केट तो कुछ था ही नहीं. तो हम वही बोलते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड 2003-2004 में था, वो अभी अनलिस्टेड मार्केट में भी लास्ट 1-2 साल पहले था. तो जितना वॉल्यूम अभी जो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो होगा ही होगा. सो आई जस्ट वांट टू नो, अभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू डू दिस इन द सेंस कि कितना अमाउंट आप करेंगे, या आप मंथली करेंगे, या आप इन्वेस्टमेंट आपका कुछ आप बिजनेस में है या यू आर इनटू सर्विस? बिजनेस में. तो जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसको आप करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, मतलब वो तो समझो ठीक है, एक अमाउंट डिसाइड कर लिया, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो. अदरवाइज इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, फिल इट एंड सेल, ऐसा कुछ आता था ना पेट्रोल का, मारुति का. हाँ, तो तुम ब्रांड के हिसाब से आप ज्यादा सोच रहे होंगे. तो बाकी तो मैं इक्विटी मार्केट में करती हूँ नॉर्मली. ओके, हाउ मच परसेंटेज वुड बी इन इक्विटी मार्केट एंड हाउ मच इनटू अनलिस्टेड? अनलिस्टेड में अगर मैं 10%. 10%. ओके, तो आपका इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है. यस, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी करती हूँ मैं. ओके, तो ये 90% में म्यूचुअल फंड में कितना है परसेंटेज? 40% है. 40%. सो 40% इन म्यूचुअल फंड एंड 50%. तो पीएमएस या एएफ ऐसा कुछ किया आपने? नहीं, Equity. इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी. Yes, long term. ओके, डायरेक्ट इक्विटी 50% है, ये 90% में से. व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स नाउ? यानी आप मार्केट निफ्टी 70% गिरा है, आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा हुआ है ये 90% में? इतना कुछ खास तो नहीं है, ठीक है एज पर द मार्केट. Yes, तो आपका ओवरऑल प्लस इंडेक्स नहीं, आप लार्ज कैप में ही ज्यादा है इंडेक्स स्टॉक्स में, या मिड कैप स्मॉल कैप में भी है? मिड कैप स्मॉल कैप में भी है. जो मैंने रिसेंटली जो रैली आई थी तो मैंने बुक किया था कुछ, तो अभी Okay, लार्ज तो- कैप में ही है. तो जो रैली आके जो प्रॉफिट बुकिंग किया है वो आपने वापस रीइन्वेस्ट करा है या आप रुके लार्ज हो? कैप में किया है. ओके, लार्ज कैप में कर दिया. यू आर नॉट इन कैश नाउ कि और नीचे जाएगा तो आप
उसमें ऐड ऑन करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा आता है तो मैं उसमें ऐड ऑन करती हूँ। उसमें से ऐसा कुछ अभी लिक्विड नहीं है, अभी सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप गोल्ड या बीस में ऐसा एक्सचेंज ETF में सब ऐसा करते हैं या नहीं करते? हाँ, गोल्ड बीस में, सिल्वर बीस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट। तो कितना एक्सपोजर है हम अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो? 5% किया हुआ है। Okay, which is good. Normally, what is been said is 5 to 10% should be into gold because you never know about the market. Actually, never know the market, ठीक है, but आपके हिसाब से क्या लग रहा है अभी आगे मार्केट, आपका व्यू क्या है कि क्या होने वाला है? 20,000, 18,000 निफ्टी जाएगा या 25,000 जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ है, लगता नहीं है मुझे कि नीचे इतना ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशंस है होते रहते हैं। हाँ, वो लॉन्ग टर्म में तो कुछ फर्क नहीं Long term होगा, में बट तो जाएगा। मे बी नवंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में आपको लगा था कि 21,000 पे जाएगा? नहीं, लगा तो नहीं था। मेन वही होता है यानी, और द अदर थिंग इज जब वो नीचे जाता है ना तो हमको लगता है कि इतना इतना परसेंट गिरा है। तो अभी जैसे निफ्टी जो गिरा है वो कितना है? अराउंड 17% गिरा है, राइट? लेकिन मैंने उसमें जो भी मेरे थे उसमें एवरेज वगैरह करके थोड़ा। तो आप यानी एवरेज करते हैं? इक्विटी में एवरेज करती हूँ ना, अनलिस्टेड में नहीं करती हूँ। हाँ, नहीं तो वही बीच में मैंने आपसे बात करते हुए वही बोला था कि अनलिस्टेड में नहीं करती हाँ। हूँ, इक्विटी में करती हूँ। ओके, अनलिस्टेड में आपके पास कितने स्टॉक्स है? नंबर ऑफ स्टॉक्स? अनलिस्टेड में 7 है। 7 है, ओके, गुड। और इसमें इक्विटी में इक्विटी में तो बहुत सारे हैं। कितने तो भाई अप्रोक्सीमेट? 18 स्टॉक्स हैं। तो ये 18 स्टॉक्स का आपने रिसर्च करा हुआ है या आप खुद करते हैं? तो यानी कैंडल स्टिक या ऐसा कुछ? फंडामेंटल्स, प्योर फंडामेंटल, विच इज गुड। सो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट फंडामेंटल्स, अनलिस्टेड में करना, इट इज एक्सपोजर रहना अच्छा रहेगा, गुड। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय एंड क्या इनपुट्स रहे कि जिससे आपका अनलिस्टेड का इन्वेस्टमेंट में और अच्छी तरह से बेनिफिट हो सकता है? मुझे बताइए कुछ रिकमेंडेशन है Okay, आपका done, हाँ। अनलिस्टेड के लिए, एंड बेटर प्राइस अगर आप कोट कर सकते हो तो। ओके, रिकमेंडेड स्टॉक्स हो गया, प्राइस ठीक है, फिर आपको अवेलेबिलिटी का भी रहेगा। बहुत सारे स्टॉक रहेंगे कि आपको खरीदना है, आपने रिसर्च करा है बट आपको वो मिल नहीं रहा है, तो अवेलेबिलिटी रह गया। ओके, सो आई कैन हेल्प इन टू दिस ऑल्सो। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो? So what I will do is I will give you 5 stocks which are, see we are not into advisory services, but देखिए ओवरऑल तो हम बता सकते हैं आपको कि क्या चल रहा है। सो जस्ट टू टेल यू अबाउट रूराज फाइनेंशियल्स, वी स्टार्टेड, यानी आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है अनलिस्टेड में, वैसे ही हमारा भी कंपनी का स्टार्ट हुआ है 6 years बैक। तो प्री कोविड वी स्टार्टेड एंड आवर MD who was into Kotak, he was looking after entire NRI and unlisted for Kotak. And with the experience that he has, somewhere around 25 odd years of experience, he thought of helping the customers getting their investments done in a more efficient manner. क्या होता है, because he was more into trading also, और NRI desk पूरा कोटक का पूरा वो देखते थे, तो कैसे उनको वही एक्सपीरियंस आ गया कि कोटक ऐसे ब्रांड इज वेरी गुड, बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर देयर जिनको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं मिलते हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके, जैसे आप इन्वेस्ट करके यू फॉरगेट इट, वैसे मिलता नहीं है। तो लेट अस गो इनटू इट, एंड ही स्टार्टेड एंड ही हैज डन फैंटास्टिक। आपको ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं है, द प्रॉफिट्स दैट ही हैज डन इज ह्यूज। वॉट एवर स्टॉक यू वांट, अगर आपने बोल दिया कि हाँ आपको ये स्टॉक चाहिए, हम आपको वो स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग पायनियर्स हैं, बट वी आर इन टॉप 3 कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको कोई भी स्टॉक चाहिए आपको ला के देंगे, बिकॉज ही हैज़ गॉट गुड कॉन्टैक्ट्स। और आपको तो पता है, यानी इतने साल में आपको तो पता चला है, जैसे झुनझुन वाला है, झुनझुन वाला के साथ में इनका उठना बैठना था, उनकी ट्रेड्स जो है ना वो उन्होंने डाला है एक्चुअल में। तो ही यूज्ड टू से कि लोग इधर टीवी में देख के बोलते थे मार्केट वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो खुद भी किया है उन्होंने। वो बोले मैं कर रहा हूँ, उधर सब लोग बोल रहे हैं कि ना, बाजू वाले को नहीं पता होता था कि मैं झुनझुन वाला का कर रहा हूँ। सो सच एन एक्सपोजर इज देयर विथ हिम।
वी हैव गॉट अराउंड 100 और स्टॉक्स विच वी डू, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको स्टॉक प्राइस बता दूंगा. तो अवेलेबिलिटी में यू विल गेट ऑल द स्टॉक्स. डोंट वरी अबाउट एनी. यू टेल मी वन स्टॉक विच यू हैव डन रिसर्च, आई विल प्रोवाइड यू. प्राइस ऑल्सो विल बी द बेस्ट बिकॉज सी यू आर डायरेक्ट कस्टमर फॉर. हम लोग B2B कुछ ज़्यादा करते हैं. हमारा 99% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम B2B. सो वी आर गिविंग इट. सो ऑल द बैंक्स आर आवर ब्रोकर्स. क्योंकि बैंक खुद होके, आपको तो पता है रेगुलेटरी नहीं है, तो बैंक तो नहीं कर सकती है. तो वो क्या करते हैं, हमको बताते हैं कस्टमर को देना, हम डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो अवेलेबिलिटी, डोंट वरी, आई विल गिव इट टू यू. प्राइस विल बी द बेस्ट. जो हम बोलते हैं ना, जो होलसेल मार्केट में मिलता है वो रिटेल को मिलेगा, वैसे जो ब्रोकर को मिलता है वो प्राइस में आपको मैं दिलवा दूंगा. बट सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट जरा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एकदम रिटेल में हम नहीं कर पाते हैं. रिकमेंडेड, तो एज आई टोल्ड यू, वी आर नॉट इनटू एडवाइजरी, बट आई कैन टेल यू 4-5 स्टॉक्स विच इज बिन डन. आई विल गिव यू ऑल द रिसर्च रिपोर्ट्स, डिटेल में बताऊंगा क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल पावर एक्सचेंज है, तो पावर एक्सचेंज में डू यू हैव एनी आइडिया कि पावर एक्सचेंज IEX का क्या कोरिलेशन है, क्या है, कैसे है. तो ये जो चीज़ें मैं बता दूंगा. Today I haven't brought the reports. Let us at least interact, understand क्या है, कैसे है, and then going forward ये हो जाए. तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले what is the amount that you are looking out for investment? 10 lakhs. तो 10 lakhs तो आप एक 2 स्टॉक खरीद पाएंगे. हाँ, ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, आपको 2 स्टॉक आपको चाहिए तो 5 दे दूंगा, बट मैं 2 स्टॉक आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है. डिटेल्स में आपको मेल करूंगा, उनका पूरा रिसर्च रिपोर्ट एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट. एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस वुड बी वेरी इजी. जहाँ से ओके, जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी, आपके ये 7 स्टॉक में NSE है या नहीं है? नहीं है ना. इट इज व्हाई NSE इज नॉट देयर? नहीं, वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, और करेक्ट बीच करेक्ट में करेक्ट. आई आल्सो सपोर्ट फॉर द सेम कि कुछ फ्रॉड्स भी हुए हैं, ऐसे मैंने सुना है. नहीं, फ्रॉड्स नहीं हुआ था. हाँ, नहीं, फ्रॉड्स नहीं हुआ था. एक्चुअली देखा जाए तो NSE शेयर सबको देते नहीं है. यू मे बी नोइंग इट कम्प्लीटली. तो देयर आर सम रेगुलेशन दैट दे फॉलो इट अप, तो उसके वजह से ये नहीं. सो नेक्स्ट मीटिंग में वी विल डिस्कस अबाउट योर 7 स्टॉक्स ऑल्सो, and I will give you 2 stocks which you have to and according to us is the best possible investment that can be done for long term, and you are doing it and invest and forget, which is very good. इसके साथ में आप म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड SIPs है. would you want to have any recommendation in terms of mutual fund? कौन सा, क्या, कैसे है? because we also do mutual fund. we have our own platform, online platform, ऐप भी है. मैं खुद की बड़ाई नहीं करूंगा, बट मैंने जितना देखा है लास्ट 27 years of experience, this is the best possible app which is available as on date, with more insights into which all. and जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये म्यूचुअल फंड कितने स्कीम्स है? 6 स्कीम्स है, तो कम ही है. ठीक है, गुड. एक बात की तो दाद देना पड़ेगा आपको. 18 स्क्रिप्ट है, 7 ये है, 6 है, विच इज वेरी गुड. ये 6 स्क्रिप्ट में जो स्कीम्स जो है, वो 6 स्कीम्स में कौन से स्टॉक्स है, उसके ऊपर आपने एनालिसिस किया हुआ है या आपको पता चलता है? नहीं, मैं अलग डिफरेंट फंड्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हूँ. जैसे कोई थीम्स है, डिफरेंट थीम्स, जैसे किसी में लार्ज कैप है, किसी में फ्लेक्सी है, किसी में नया जो समझो ये आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, तो उसके हाँ, ये तो आपका थीम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप करते हो. मैं बोला उसमें कौन से स्टॉक का कितना एक्सपोजर है, वो सब डिटेल्स आपको वो मैं देखती हूँ जब मैं स्टार्ट करती हूँ तभी. सो इन आवर ऐप ना, यू विल बी, ये ऐप हो या आप लैपटॉप पे भी बैठेंगे तो आपको पूरा सेक्टर वाइज कौन सा है, कौन से स्टॉक है, कितना परसेंटेज है. यानी जैसे मान लीजिए इंडसइंड बैंक है, तो आपका कोई स्कीम में इंडसइंड बैंक होता था, और इंडसइंड बैंक गिर रहा है 27%. हाँ, पहले 20-30% गिरा था, अभी मुझे लगता है 50-60% तो गिर गया है. तो ये 50-60%, अभी एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं, इंडसइंड बैंक का 50% के आसपास वो गिरा है. यही स्टॉक को ऊपर आने के लिए कितना % ऊपर आना पड़ेगा?
100% राइट। और ये सी दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, यू हैव गॉट गुड नॉलेज और आपका बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं पूछता हूँ ना 50% गिरे तो ऊपर आने के लिए वो 50% ही बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है। सी तो इट इज वन थिंग टू बी इन द मार्केट एंड अदर थिंग टू बी इन द मार्केट टू डू प्रॉफिट्स। सो ये सब जो जरूरी है वो सब हमारे ऐप में मिलेगा। आई वुड सजेस्ट यू, मे बी नेक्स्ट मीटिंग में हम जब मिलेंगे तभी मैं आपको ऐप का भी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ना वो आप वहाँ पे करेंगे ना, आपको और आसान होगा समझने के लिए। इंडसइंड एक्चुअली चला भी वैसे ही था, तो जब कोई ओवरबॉट होता है तो ऑब्वियसली उसको गिरना तो है ही। हाँ नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडसइंड का मैंने एक एग्जांपल दिया जो हाँ, अभी चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो तो कि वो क्या स्टॉक्स का quality stocks आपका म्यूचुअल फंड में कौन सा इसमें एक्सपोजर है वो आप देख सकेंगे ऑन अ लाइव विद एनालिसिस डन। तो मे बी इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू मैडम। लेट्स हैव द नेक्स्ट मीटिंग कल मिलेंगे, कल 11 o'clock। आप एक काम कीजिए, पहले मुझे रिकमेंडेशंस हाँ, तो मैं भेज दूंगा। अपना रिपोर्ट भेज दीजिए, तो मैं एक बार वो स्टडी करती हूँ एंड देन विल डिसाइड द नेक्स्ट मीटिंग, मे बी 2-3 days। ओके, थैंक यू, थैंक्स।